हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं दुबई व्लॉग्स आपसे शेयर कर रही हूँ एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट। जैसा भी मेरी लाइफ है दुबई में, मैं आपसे सब एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। सो ये रहा मेरी यूनिवर्सिटी का फूड कैफ़े। और यहाँ पे ना आपको डिफरेंट फूड कोर्ट में आपको KFC, हार्डीज़ और ऐसे कैफ़ेज़ फॉर सैंडविचेस या सैलेड, या अगर आपको सबवे पसंद है या चाइनीज़, हर तरह का खाना मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट इसी फूड कोर्ट में आते हैं जब भी उन्हें लंच ब्रेक मिलता है, या जब भी उन्होंने अपना टाइम स्पेंड करना होता है तो यहाँ पर आ जाते हैं। सो मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देखी थी KFC में। आप ऐसे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और उन्हें बता भी सकते हो कि एग्जैक्टली आपने क्या खाना है, तो आप डायरेक्ट उधर से भी ऑर्डर कर सकते हो या यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट जो भी इनके मील्स होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे प्राइसेस भी मेंशन है, वो भी आप देख सकते हैं कि 34 दिरहम या 24 दिरहम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करी थी। और मैं यहाँ पे जो KFC यहाँ का है थोड़ा ब्लैंड है। ब्लैंड मतलब बहुत प्लेन सा टेस्ट होता है उसका, बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं होता है जैसे कि पाकिस्तान में होता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पाइसी बोलो भी तो वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं होता है, विच इज़ गुड थिंग। अब मैं भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाती हूँ, तो मैं यहाँ पे मील सेलेक्ट करी थी। अगर आप लार्ज मील लो विच इज़ बेटर, तो उसका क्वांटिटी अच्छा होता है। और यहाँ पे कोरियन करके भी कुछ है, लेकिन वो मैं ट्राई करूँगी कि वो कैसा है। सो यहाँ पे मैं ऑर्डर अपना फाइनलाइज़ कर रही थी। और आज का जो व्लॉग है वो ज़्यादातर ग्रोसरी पे है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे ग्रोसरी के लिए जाती रहती हूँ सुपर मार्ट्स में। आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे प्राइजेस क्या हैं डिफरेंट ग्रोसरी आइटम्स की। कुछ भी हो, मुझे दुबई में ग्रोसरी आइटम्स बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं। और मुझे लगता है कि दुबई काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी देखा जाए उससे भी कंपेयर करो तो मुझे दुबई कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लगता है। सो मैं यहाँ डिसाइड करी थी कि मुझे क्या खाना है, और बेस्ट मुझे अलबेक लगता है, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी। आई लव अलबेक का जो भी टेस्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू KFC। अलबेक आई थिंक इज़ मच बेटर, बट सबकी अपनी चॉइस होती है। सो यहाँ आई बिलीव मैं ऑर्डर कर चुकी हुई थी। और इसके बाद मेरी फ्रेंड को कुछ वहाँ से खाना था, हम लोग उधर चले गए थे। और हम लोग हंस रहे थे कि हम लोगों को सब कॉइन्स ही हम लोगों के पास हैं, हम उनको एक्स्ट्रा कॉइन्स पे कर रहे थे, तो वो बड़ी फ़नी सिचुएशन हो गई थी। सो फर्दर मैं आपको अपना मील भी दिखाती हूँ जो मैंने KFC से लिया। और हम लोग ले रहे थे प्रोटीन बार, जिसके लिए हम पे कर रहे थे कॉइन्स में। और हम लोग हंस रहे थे कि लाइक स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, बट एक्चुअली में यहाँ पे जब भी कहीं पे करो इतने सारे कॉइन्स आ जाते हैं कि वो जो है बच जाते हैं बाद के लिए। सो ये रहा मेरा मील, जिसमें बर्गर था, फ्राइज़ और पीस और कोल्स्लॉ था। और ये रहा मार्ट। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये चिकन लिया था अपने लिए। और ये रहा शान। और मुझे बहुत खुशी हुई कि शान का ब्रांड पाकिस्तानी ब्रांड है और यहाँ पर है। आई वॉज सो हैप्पी सीइंग इट। तो मैंने ये पिंक सॉल्ट लिया शान का। और मैं देख रही थी, मैं ढूंढ रही थी कि अगर पाकिस्तानी और कोई मुझे ब्रांड मिल जाए। और ये मुझे डिशेस वॉश करने के लिए स्पंज चाहिए था। और यहाँ के जूसेस की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इन पर मेंशन होता है नो एडिड शुगर या लेस शुगर, विच इज़ वेरी नाइस। जो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी हेल्दी। अब मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने % जो है वो शुगर ऐड नहीं होती है। और ये मुझे एक किट चाहिए थी फॉर ट्रिमिंग एंड नेल कटर एंड ऑल। एंड यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो चुकी हुई थी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी भी। सो ये रहे मेरे डिश वॉशिंग के लिए ये स्पंजेस, जिससे मैं डिश वॉश कर सकूँ। और ये थे नान ब्रेड, जो मैं रोटी की अल्टरनेटिव खा सकूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे बाद में। सो ये नान ब्रेड थे, ये होल व्हीट ब्रेड थे या कुछ ऐसा था। और ये कुछ 6-7 दिरहम के थे। और ये जूस 2 या 3 दिरहम्स का होगा। और ये जो मैंने नेल कटर किट ली थी विच वॉज एन अमेरिकन ब्रांड, ये मुझे मिला था ऑलमोस्ट 36 दिरहम का। और ये इसको जो मैंने ओपन किया उसमें ऑलरेडी एक हेयर था विच वाज वेरी अनहाइजीनिक, या क्या ही बोलो आप उसको। तो बाकी एक 2-2, 3-3 दिरहम का ऐसे मतलब वेजीज ले ली जितनी मुझे ज़रूरत थी। तो ऐसे ही यहाँ पे प्राइजेस होती हैं। और ये जूसेस की जो है आपको बड़ी बॉटल्स भी मिल जाती हैं कुछ 10 दिरहम में, उन पर कोई ना कोई सेल होती है। सो उसके बाद जो चिकन था, चिकन मुझे ये मार्ट पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहा था। और एक जगह मैंने देखा था कि वहाँ पे थोड़ा सस्ता भी था, जैसे चिकन ब्रेस्ट ही मुझे 50 दिरहम तक मिल रहे थे विच वाज एक्सपेंसिव। तो मैं यहाँ पे देखने गई थी अपने लिए ब्लैंकेट्स, और ये लगेज बैग मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इट वाज रियली डिसेंट। और जब आप ट्रैवल करते रहो तो आपकी
ऐसी चीज़ों पे भी नज़र होती हैं। एंड आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल नमाज के लिए जायनमाज विच वॉज अराउंड 20 दिरहम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हो सकता है कुछ प्राइजेज़ ऊपर नीचे हो जाएं। एंड यहाँ से मैंने फिर फ्रोज़न कुछ समोसास लिया थे और ये मेरा रूम था जहाँ पे मैं टीवी देख रही थी। एंड आई वाज लाइक रियली कम्फर्टिंग जब आप घर में जो घर को मिस कर रहे हो और ये मतलब आपको थोड़ा सा ना नॉस्टैल्जिक लगता है और थोड़ा आप जो है ना वो रिलैक्स कर सकते हो। सो आई वॉज इन द मार्ट अगेन। आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग अगेन, बट इस वीक मैं मार्ट पे जाती रही हूँ और मुझे जो ग्रोसरीज थे वो सारे पूरे करने थे। एंड यहाँ से मैं जो है ना वो डिफरेंट मार्ट्स थे यहाँ पर और डिफरेंट जो भी वेजेस यहाँ फ्रूट्स होते थे वो मैं लेती थी। और कहीं पे आपको खुद जो है उस पर टैग लगाना पड़ता है, फाइंडिंग द राइट आइटम। आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका वेट वहाँ पे करता है और फिर आपको जो है टैग लगाना होता है। एंड दिस कोकोनट आई रियली यूज टू लाइक इट। मैंने यहाँ से कोकोनट भी परचेज कर लिया था। उसको ओपन करना एक इतना मुश्किल था एंड आई जस्ट कुड नेल इट डाउन कितना टाइम बाद। तो वो भी एक जर्नी रहा है। सो ये मैं यहाँ पे डिफरेंट ग्रेन्स देख रही थी फॉर कुकिंग। तो ऐसे मतलब पूरा वीक मेरा निकल गया ग्रोसरीज के आइटम लेने में। और ये इनकी प्राइसेस भी आप देख रहे होगे, $7 या 7 दिरहम या 26 दिरहम, लाइक लिटरली ऐसे ही आपको कन्वर्ट आप कर सकते हो। यही प्राइसेस चल रहे हैं दुबई में। और यहाँ मैं ढूंढ रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स और पाकिस्तानी ब्रांड कुछ कम है बट इंडियन ज़्यादा हैं। एंड एवरीवेयर यू विल सी के बहुत सारे इंडियंस ने स्टोर्स भी ओपन कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देसी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब मान के चलो कि अगर हम पाकिस्तान के दिरहम को मतलब दिरहम 80 to 90 रुपीज़ का अगर होगा तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आप कन्वर्ट करते हो आपको लगभग 100 रुपीज़ का पड़ जाएगा। तो ये 1 kg की चीज़ आपको जो है अगर आप सस्ती भी लेते हो आपको 500-600 रुपये किलो मिल रहे हैं ये लेंटिल्स। और अगर आप अच्छे वाले लेते हो या कोई और ब्रांड लेते हो तो आपको उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है विच इज़ अराउंड यू कैन सी कि काफ़ी और ब्रांड्स हैं जो कि 18 दिरहम के भी हैं। और ये रहे डिफरेंट पैकिंग ऑफ टर्मरिक पाउडर और जैसे कि मैंने पहले लिया था पिंक सॉल्ट। और ये रहे ऑयल के बॉटल्स जो कि मैंने अभी नहीं परचेज़ किया बिकॉज मुझे ऑयल नहीं चाहिए था। बट ऑयल की काफ़ी टाइप्स हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप सस्ते से सस्ता भी लेते हो तो आपको 10 दिरहम्स का लेना पड़ेगा विच इज़ अराउंड 800 to 1000। तो ये डिफरेंट प्राइजेज़ हैं चिकन के लिए जिसमें 10 दिरहम्स का ये चिकन का पैक मैंने लिया था। और बोनलेस तो इससे भी एक्सपेंसिव आ रहा था। तो यहाँ पे दुबई में आप डिफरेंट प्राइसेस पे शॉपिंग कर सकते हो। लाइक अगर आपको कुछ इससे चीपर अल्टरनेटिव मिल रहा है तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। उसके लिए भी डिफरेंट शॉपिंग प्लेसेस होंगी लेकिन मैं मोस्टली मार्ट से ही परचेज़ कर रही हूँ। और ये 30 दिरहम का कुछ बोनलेस मिल रहा था और उस दिन भी मैंने अराउंड 30 to 50 दिरहम मैंने पहले भी बोनलेस परचेज़ किया था। बोनलेस चिकन तो हर जगह ही थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एंड मैंने ख्याल रखा कि मैं हिलाल फूड ही परचेज़ करूँ बिकॉज दुबई है और मुस्लिम कंट्री है। तो ये मतलब नहीं है कि हर जगह आपको हिलाल मिलेगा। आपको मोस्टली हिलाल फूड मिलेगा, 90% आपको हिलाल ऑप्शंस ही मिलते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये शुगर फ्री यहाँ पे मिल रहे थे। मेंटोस गम जो कि मैंने परचेज़ किए और यहाँ पे बहुत सारे बबल गम्स ऐसे आपको शुगर फ्री मिल जाते हैं। और अगर मैं यहाँ से लेस भी परचेज़ कर रही थी तो वो भी लेस कुछ फर्नो करके कुछ है वो भी बेक्ड आपको मिलते हैं। तो वो भी लेस उसमें फ़ैट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो लेस होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऐसे ऑप्शंस मिलते रहते हैं आपको बस यहाँ से सीख करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। सो ये रहे फॉर्नो लेस और इसके साथ ये चिकन और डिफरेंट लेंटिल्स। और मेरे पास टर्मरिक पाउडर नहीं था, ये मैंने लिया। और यहाँ से हमने लिया हार्ट शेप पिज़्ज़ा हट से जो कि हम बहुत खुश हुए थे परचेज़ करके। इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ नॉट लाइक आउटस्टैंडिंग बट अच्छा इसका टेस्ट था। और ये मैं घर में बना रही थी यहाँ पे चिकन कढ़ाई और चिकन बिरयानी। तो इन दोनों के लिए मैंने इसको मसाला को रेडी कर रही थी और वहाँ पे चिकन के साथ राइस बॉयल हो रहे थे बिरयानी के लिए। बट मैंने ब्राउन राइस लेके देखे एज ए हेल्दी अल्टरनेटिव, लेकिन सच में मुझे अच्छे नहीं लगे। ब्राउन राइस मैं नहीं खा सकती हूँ। मैं ओट्स खा सकती हूँ, मैं चिया सीड्स खा सकती हूँ बट ब्राउन राइस बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये डिफरेंट ग्रोसरी के ऑप्शन थे। और ये ऐसा नहीं है मैं जाती रही हूँ, मैं पूरा वीक ये ग्रोसरी करने जाती रही हूँ डिफरेंट मार्ट्स में। और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होते थे या जो भी मुझे नीड होता था मैं वहाँ पे जाके परचेज़ कर लेती थी।
सो ये रहा है जूस और मंचूरियन विद राइस। मेरा एक दिन मन कर रहा था बनाने का, नहीं तो मैंने जाके वहाँ पे जाके खा लिया। और इस तरह का मील्स कुछ 15 to 20 दिरहम्स में मिल जाता है। और ये मैंने अपने लिए फ्रूट कट किए थे कि मैं जब भी खाना चाहूँ तो मैं इसको खा लूँ, विच इज़ रादर हेल्दी। तो अब हेल्दी कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन अच्छी बात होती है कि आप हेल्दी ही खाओ एज़ कम्पेयर टू फास्ट फूड। बट आपको सेटल होने में एक जगह में टाइम लगता है। और यहाँ पे ये डिफरेंट क्लोथ्स थे जो मैं देख रही थी, और ये हेडफोन मैंने पिंक में जब देखे तो मैंने बोला कि जल्दी से मैं इनको परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ब्लू में ऑलरेडी है थे। सेम उसका कंपनी है, सेम है सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ब्लू वाला जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस पिंक वन। आई डोंट नो वाई। और मैंने इसके साथ साथ ये बैग लिया था फॉर माई टॉयलेटरीज, या आप उसमें ज्वेलरी भी रख सकते हो या मेकअप भी। यहाँ मैं डिफरेंट फ्रेगरेंस ट्राई करी थी जो कि मैंने अभी परचेज़ नहीं किया था। और कुछ 35 दिरहम का ये हेडफोन मुझे मिला था यहाँ से, कुछ 35 से 40 दिरहम का था ये। और ये यहाँ पे रहा फूड कोर्ट जो कि एमिरेट्स मॉल में है। और यहाँ पे मैं अलबेक के लिए आई थी, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था वीडियो के कि मैं अलबेक ज़रूर जाऊँगी। एंड आई लव अलबेक। ये एमिरेट्स मॉल में भी है और ये दुबई मॉल में भी है। इससे पहले मैं अलबेक आई थी और मैंने यहाँ पर इतना ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मुझे नहीं आइडिया था कि फूड कोर्ट जो है वो इनका लाइक बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पे है। तो जब मैंने यहाँ देखा तो आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। मैंने इनको बोला कि आप मुझे अलबेक पैक कर दो। अलबेक के मुझे पीसेस लाइक फ्राइड पीसेस बहुत पसंद है। और ये कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं एंड आई लव दिस वन इज़ सो गुड फॉर योर एक्नी। और ये मैं हेडफोन को ओपन करी थी। और जो पिंक वाला डॉक्टर राशेल का फेशियल सीरम स्टिक है नाइसिनामाइड के साथ, बहुत अच्छा है एक्नी के लिए और स्मूथ स्किन के लिए, वोंट से कि ग्लो के लिए। बट अगर आपके फेस पे एक्नी हो जाते हैं बार बार, सो यू कैन यूज़ इट एवरी डे और आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लें। सो हेडफोन भी मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया। लुक एट देम, दे आर सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये व्यू मेरे रूम से मुझे आ रहा था सुबह में, तो मैंने कैप्चर कर लिया। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।